तुम जानती हो कितनी मुश्किलों से पैचअप हुआ है हमारा। तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन था? डैड को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, इदरान का बहुत मूड ऑफ। खैर, कमाल ने मुझसे प्रॉमिस किया है बहुत जल्द उन्हें अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देगा। तुम्हारे अपार्टमेंट में? Of course। यार तुम्हारा दिमाग विमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम अपने लाविश अपार्टमेंट में इन लोगों को शिफ्ट करवाओगी? थोड़े दिनों की तो बात है, मारिया की शादी हो जाएगी और आंटी आंटी और फिर आंटी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सर पर मुसल्लत हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं है। एंड ऑनेस्टली आंटी से मुझे कोई इशू भी नहीं है। शी इज वेरी सिंपल। ऑन द अदर हैंड मारिया बहुत चालाक और मतलब परस्त है। हमारे घर में रहते रहते मैडम अपनी औकात बिल्कुल भूल चुकी। जानती हो, इदरान के चक्कर में आजकल। व्हाट? शक्ल देखिए उसने अपनी। सुनो, कहीं तुमने तो इसे इनकरेज नहीं किया? नहीं, मैंने तो सिर्फ उससे इतना कहा है कि इदरान और समीन के बीच में थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट करे, कुछ ऐसा करे कि इदरान अगेंस्ट हो जा सके। यार तुम कोई बात सोच समझ कर करती हो या नहीं? भाई साहब, मैंने उसे कोई ख्वाब नहीं दिखाया है और ना ही कोई झूठे वादे किए हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि इदरान उसे कभी भी घास नहीं डालेंगे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, समीन के बदले मारिया मुझे भी बिल्कुल कबूल नहीं है। यार मुझे तो समझ नहीं आता, इदरान इतना खुश था, पता नहीं डैड को कहाँ से टकरा गई है समीन। और एक बात बताऊं, मुझे अपने घर में ना कोई और औरत बर्दाश्त ही नहीं होती, चाहे वो मेरी अपनी भाभी क्यों ना। फिर क्या, बस यार प्लीज तुम दुआ करो कि मैं कंसीव कर दूं। मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, तो फिर समीन की क्या हैसियत रहेगी? उसकी अपनी तो कोई औलाद है नहीं, पराई बेटी पे रख देती है। हो जाएगी। अभी तो शादी हुई है उसकी। अब फाइजा, आई नीड टू गेट गोइंग। हाँ मैं चलती हूँ प्लीज। क्यों क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो ना, कुछ ऑर्डर करते हैं। यार वो मैंने मारिया से प्रॉमिस किया था, उसे शॉपिंग लेके जाना है। ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, इतनी वियर्ड ड्रेसिंग करती है, मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट होती है अपनी फैमिली के सामने। आई एट टाइम्स आई डोंट नो हाउ टू डील। अच्छा हाँ सही है, वैसे सही कह रही हो। लेकिन ना तुम उसको अपनी बुटीक पर मत लेके जाना, किसी लोकल टाइप शॉप पर ले जाओ, उसका वही स्टैंडर्ड है। ओके बाय। मामा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे छोड़ के नहीं जाएगा प्लीज? आई प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी और छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। I missed you guys so much. We missed you too. और अगला वेकेशन ना, आई प्रॉमिस आपके साथ ही जाएंगे हम। हाँ भाई, तुम लोगों का हनीमून तो हो गया। अब अगली दफा जाना तो हमारी इरा को साथ लेकर जाना। इंशाल्लाह। और खाना है? No. फुल? चले? You done? रूम में छोड़ दो। As you wish. चलो। Say good night to everybody. Good night. गुड नाइट। Be careful, okay? ध्यान से। चलो 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 हट जाओ भाई। आपको एक बात बताओ, जब आपकी कोई तारीफ करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्राउड प्राउड फील। पर पता है मैं क्या सोचता हूँ,
अब बाकी लोग क्या कहते हैं उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आप बताइए, आपकी क्या राय है मेरे बारे में? मेरी क्या राय है? मेरी राय भी अच्छी है, लेकिन आप प्यार लेने वाले इंसान हो, लिटिल लवेबल। लेकिन मैं उन सब से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू। एक बात पूछूं, अगर मैं अभी भी पहले जैसा सड़ू खड़ूस इंसान था, रूड, बुरा, तब भी इतना ही प्यार करते आप मुझसे? नहीं ना? आई न्यू इट। No. आपसे किसने कहा कि आप बुरे इंसान थे? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वैसे भी अच्छा बुरा इंसान नहीं होता, ये हालात होते हैं जो उसको अच्छा या बुरा बना देते हैं। आप जिन हालातों से गुजरे हैं मैं समझ सकती हूँ, पर पता है आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे? क्या लगती थी? आप जब भी मेरा दिल दुखाते थे फौरन मुझसे आके माफी भी मांगते थे। आपको आपकी गलती का एहसास हो जाया करता था। तो मैं बहुत लकी हूँ that I have you in my life. अच्छा, ये आप हमेशा इतना मतलब आप वो क्यों नहीं बोलते हो सिंपल वर्ड्स में जो सब बोलते हैं? क्या सब बोलते हैं? यू नो, वैसे भी हमेशा कहते हो मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इससे कम मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ, उतनी मोहब्बत करती हूँ। पर मोहब्बत का इजहार करने में तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो क्यों नहीं कहते जो सब कहते हैं? ऐसा क्या सब कहते हैं जो जिसे लगता है कि मोहब्बत का इजहार? आई लव यू कहते हैं सब। सो बोलो बोलो। आई I love you. See? कोई शिकायत है मुझसे? कुछ कहना है, समझाना है? हाँ, एक्चुअली एक बात है, क्या? वेरी सिंपल। एक छोटी सी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ कि रोज़ जब मैं ऑफिस जाऊँ तो आप मुस्कुराते हुए मुझे ऑफिस के लिए विदा करें।
हाँ उष्णा, क्या हुआ? सब ठीक है? अम्मा ठीक है? समी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझसे ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया कि कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। अम्मा को देखो तो अम्मा आंखें फेर लेती है, और अब्बा अब्बा तो इतनी बेरुखी से बात करते हैं जैसे। मैं तुम्हें बता रही हूँ समी, अगर मेरे साथ इस घर में यही होता रहा, मैं बहुत जल्द जॉब ढूंढकर हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा उष्णा, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करो। मैंने कल आना है, मैं आके अम्मा से खुद बात करती हूँ, नहीं परेशान हो। अम्मा मुझसे कमाल का पूछ रही थी। कभी भी शक है कि मैं उससे मिलती हूँ या उससे बातें करती हूँ? कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा अम्मा को? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, मेरा दिमाग खराब है। समीन, कुछ तो है जो तुम्हें और मुझे नहीं मालूम। कहीं कहीं कमाल ने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर दिया? आई डोंट थिंक सो। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? तुम नहीं जानती समी, वो कितना मक्कार आदमी है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना वो खुद सुकून से रहते हैं, ना किसी और को रहने देते हैं। समी, मेरी मानो तो इदरान भाई को जल्द से जल्द सारा सच बता देते हैं। इससे पहले वो हमारी बदनामी करे, हम उसकी असलियत सबके सामने ले आते हैं। और जो उसके बाद हमारी बदनामी होगी वो? बदनामी सिर्फ मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। और जहां इतना कुछ सह लिया वहां बदनामी भी सह लूंगी। बस तुम मेरा साथ दो, वरना मुझे मजबूरन कुछ ना कुछ सोचना होगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इस वक्त मेरे अंदर बदले की आग है समीन। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उस आदमी को जिंदा जला दूं। कृष्णा, रिलैक्स। मैं करती हूँ कुछ। सही वक्त आने दो, मुझे जैसे ही लगेगा कि इदरान से बात की जा सकती है तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। तुम प्लीज नहीं ऐसे टेंशन नहीं लो, करती हूँ कुछ। ठीक है, सुबह में बात करती हूँ। बाय।